मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, इंटर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन मैट्रिक और इंटर के बहुत सारे बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन में बहुत सारी गलतियां की है। आपकी गलती का असर आपके रिजल्ट पर क्या पड़ेगा? क्या आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब इस वीडियो में क्लियर बिल्कुल 100% हो जाएगा। यानी ये गलतियां अगर आप कर चुके हैं तो इन गलतियों से क्या असर पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि एग्जाम तो बच्चा दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाने की वजह से उसको टेंशन बना रहता है और फिर अगर उसका एग्जाम बाकी हो तो बाकी के पेपर खराब होने के डर रहते हैं। तो इन बातों को बिल्कुल समझ लेना है आपको कि आपकी किस गलती का आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है, रिजल्ट पेंडिंग कब होता है, क्यों होता है। और जो कमेंट्स आए हैं उन सारे कमेंट्स को मैं बारी बारी इस वीडियो में शामिल करूंगा ताकि आपके सवालों का हर एक सवाल का जवाब आपके सामने क्लियर हो जाए। मैट्रिक वालों का भी, इंटर वालों का भी। मैं जो भी जवाब देने जा रहा हूं वो दोनों पे लागू होगा, यानी मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन पर भी और इंटर के जो बच्चे हैं उन पर भी लागू होगा। जिनका एग्जाम हो चुका है उन पर भी और जिनका एग्जाम हो रहा है उन पर भी लागू होगा। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो है कोको कश्यप। उन्होंने पूछा है कि मुझे एक प्रश्न पूछना था कि अगर ओएमआर सीट में सेट गलती से गलत हो जाए फिर उसे काटकर सही भर दें तो ओएमआर सीट चेक होगी कि नहीं होगी। देखिए ओएमआर पर अगर आपका सेट कोड गलत हो गया है, आपने या तो सेट कोड भरा ही नहीं या भरा या गलत भर दिया, अगर आपने सेट कोड भरा गलती हो गया उसको काट करके दोबारा से फिर सही भर दिया, देखिए ऐसे केसेस में आपकी जो ओएमआर सीट है वो चेक भी होगा, उसका नंबर भी मिलेगा, रिजल्ट इससे पेंडिंग नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके बाकी के एग्जाम आपको ठीक से देने हैं। देखिए अगला जो कमेंट आया था सन्नी सुधाकर का कि मेरा क्रमांक पुस्तिका में गलत भरा गया है तो क्या होगा। मैट्रिक में क्रमांक मतलब इन्होंने ये कहना चाहा है कि जो उत्तर पुस्तिका है उसमें इन्होंने क्रमांक गलत भर दिया। क्रमांक का मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, या फिर इन्होंने हो सकता है कि ओएमआर सीट में अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भर दिया। देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर तीनों जगहों पे भरना होता है, आपके अटेंडेंस सीट के पार्ट ए में, आपकी कॉपी में और आपके ओएमआर सीट, तीनों जगह पर भरना होता है। और सेट कोड भी जो है तीनों जगह पर भरना होता है। अगर ओएमआर सीट पर या फिर अटेंडेंस सीट पर पार्ट ए में या फिर कॉपी पर आपका क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर भरने में गलती हो गया है, काटकूट हो गया है, ओवर राइटिंग हो गई है, तो इससे आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, आपका रिजल्ट आएगा, ओएमआर भी चेक होगा, कॉपी भी चेक होगी, जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर मिलेगा भी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक और सवाल हमारे सामने है रौनक कुमार का कि एडमिट कार्ड पर हिंदी में साइन था और हमने अंग्रेजी में साइन कर दिया तो क्या होगा। देखिए एडमिट कार्ड का ही साइन जनरली करना पड़ता है ओएमआर सीट पर, अटेंडेंस सीट पर, कॉपी पर, जहां भी साइन करना है एडमिट कार्ड वाला करना होता है। लेकिन अगर आपने बाय द वे गलती सही आपने एडमिट कार्ड पे हिंदी में था आपने इंग्लिश में कर दिया, या एडमिट कार्ड पर इंग्लिश में था आपने यहाँ ओएमआर कॉपी अटेंडेंस पे उल्टा कर दिया, तो ऐसे केस में भी देखिए आपके रिजल्ट के पेंडिंग होने का डर नहीं है। लेकिन हाँ अब ये कोशिश कीजिए कि जो बाकी के एग्जाम आपके बचे हुए हैं उन एग्जाम्स में आप वही साइन कीजिए जो आपके एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी छप करके आया हुआ है। इससे क्या होगा कि आगे चल करके दिक्कत होने के चांसेस कम है। देखिए डर, गलतियों से अगर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर गलती करते रहें। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, ये है एमडी यासिर का कि ओएमआर में 50 क्वेश्चन के आंसर की जगह पर 50 से कम क्वेश्चन का आंसर अगर दिया जाए तो ओएमआर सीट चेक होगा और नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए ओएमआर सीट की अगर हम बात करें, जो पेपर 100 नंबर के होते हैं उसमें 50 ओएमआर सीट पर आंसर देना होता है और जो पेपर 70 नंबर के होते हैं उनमें 35, जो पेपर 80 नंबर के होते हैं उनमें 40 नंबर का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना होता है। लेकिन अगर किसी ने उससे कम दिया, जो जितना का आंसर मांगा जाता है उससे कम आंसर दिया, 50 के जगह पर 35 जवाब दिया, तो ऐसा नहीं है कि ओएमआर सीट चेक नहीं होगा। ओएमआर सीट तो चेक होगा ही होगा। आपने 35 जवाब दिया है तो 35 ही आपके आंसर चेक होंगे। अब 35 में जितना सही होगा उतना आपको नंबर मिलेगा, जितना गलत होगा उतना नंबर कटेगा। तो चेक तो 100% होगा। आपने अगर 5 क्वेश्चन का आंसर भी उसमें दिया है तो चेक तो होगा ही होगा। अब पांचों का पांचों सही है तो 5 नंबर मिलेगा, अगर पांचों में सब गलत है तो 0 मिलेगा, लेकिन चेक जरूर होगा, कम हो तो भी। अब इसके बाद देखिएगा और हम कमेंट लेते हैं नसीम आलम का कि ओएमआर सीट पर 50 से ज्यादा भर दिया है। देखिए यहाँ पर एक दूसरा सवाल है, पहले था कि अगर हम 50 से नीचे यानी जरूरत जितना है, जितना हमसे मांगा गया उससे कम भरें तो, अब यह है कि ज्यादा भरें तो। देखिए कम भरने पर भी चेक होता है, नंबर मिलता है। ज्यादा अगर भर दिए हैं तो भी आपका जो ओएमआर सीट है रिजेक्ट नहीं होता, वो चेक होता है, उसमें नंबर मिलता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक बात आपको जान लेना है कि अगर 50 क्वेश्चन का आंसर मांगा गया, आपने 60 रंग दिए, तो आपके रंगे हुए गोलकों को गिना जाएगा। गोलकों को, रंगे हुए, खाली को नहीं, रंगे हुए गोलकों को गिना जाएगा शुरू से। जहां पर 50 गोलक पूरे हो गए बस वही स्टार्टिंग वाले 50 आपके जो है कंसीडर किए जाएंगे, माने जाएंगे वैलिड, और उन्हीं 50 को चेक किया जाएगा और उनमें जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। अब जो 50 गोलक जहां पूरा हो गया
और उसके बाद जो 10 एक्स्ट्रा हैं वो 10 एक्स्ट्रा वाले तो चेक ही नहीं होंगे, और जब चेक नहीं होंगे तो उसमें नंबर मिलना या कटना उसकी बात ही करना बेकार है। तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बस स्टार्टिंग वाले जो आपके सर्कल हैं, गोलक हैं, बस वही गिन करके उतने ही चेक किए जाते हैं। तो बिल्कुल कम रहे तो भी टेंशन नहीं है, ज़्यादा रहे तो भी टेंशन नहीं है, चेक भी होगा, जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा भी। फिर अगला सवाल हमारे पास एक है आंसू का। मान लीजिए कोई एमपीपी वाला जो भाग है उसमें भर दिया तो क्या होगा। देखिए एमपीपी कॉपी में जो है ना 3 भाग होते हैं, दाहिना भाग, बायां भाग और दोनों के बीच में मध्य भाग। और मध्य भाग में जो काम करना होता है वह एमपीपी को करना होता है। एमपीपी का फुल फॉर्म होता है मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल। जब टीचर कॉपी चेक कर लेते हैं, कॉपी चेक करने के बाद जो है ना उस पे उसके मेन पेज पर एमपीपी वाले भाग पर नंबर चढ़ाने का काम एमपीपी करते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें आपने कुछ लिख दिया है तो इसकी वजह से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, कोई इससे आपके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ने जा रहा। फिर अगला सवाल हम एक देखते हैं जो कि है माई लाइफ माई कुछ है करके, मेरी बहन बुकलेट नंबर में गलत कर दी है, अब क्या होगा। बुकलेट नंबर, अब देखिए बुकलेट नंबर कहीं भी हो सकता है, हमने बात की अभी कि बुकलेट नंबर क्वेश्चन बुकलेट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर भी कह सकते हैं, प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये ओएमआर शीट पे भी भरना होता है, आपके कॉपी पर भी, ओएमआर पर भी। मैंने पहले ही कहा कि इसमें अगर कहीं कोई गलती हो जाए, काटकुट हो जाए, काट कर हम सही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप चिंता बिल्कुल नहीं करें। फिर देखिए एक सवाल है कुमकुम झा का कि सर मैं 2025 में 12 का एग्जाम दी हूँ और ऑल सब्जेक्ट में 12 पेज लिखी हूँ, क्या नंबर नहीं मिलेगा। देखिए इनका कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया 12 में उसमें इन्होंने हर सब्जेक्ट में 12-12 पेज आंसर लिखे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने 12 पेज लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका आंसर किस क्वालिटी का है, जितना आपको लिखना चाहिए था, किसी सवाल के जवाब में जितने शब्द लिखने चाहिए थे, जितना आंसर में जितनी बातें लिखनी चाहिए थी उतना आपने अगर लिखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर जरूर मिलेगा। पेज कम या ज्यादा होने से, खाली होने से, भरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर देखा जाता है, आंसर की क्वालिटी देखी जाती है, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है वो देखा जाता है। आपका ये नहीं देखा जाता कि आपका भाई कॉपी भरा कि नहीं भरा, आपका जो है आंसर क्या है। आपके आंसर अगर सही हैं, कम शब्दों में ही क्यों ना हो, सही हैं अगर, और अगर शब्दों की सीमा का आपने ध्यान रखा है तो जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 12 पेज लिखा हुआ है तो नंबर मिलेगा ही नहीं, नंबर मिलेगा, लेकिन हाँ आपके आंसर के हिसाब से, आंसरों की क्वालिटी के हिसाब से। देखिए उसके बाद फिर हमारे सामने एक सवाल है डैडी जिमिन करके है, सर सिग्नेचर में थोड़ा सा गलत हो गया, अब नहीं आएगा क्या। देखिए सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर, मैंने पहले भी कहा कि आपको ओएमआर पर भी साइन करना होता है, कॉपी पर और अटेंडेंस शीट पर। सिग्नेचर अगर कहीं पे भी गलती हो जाए, उसमें थोड़ी बहुत काट कुट हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, उससे भी रिजल्ट आपका पेंडिंग नहीं होगा। फिर एक सवाल हमारे सामने है वाजिद खान का, सर मैंने एक आंसर में से 2 जगह सर्किल कर दिया। देखिए हाँ ये मामला काफ़ी आता है, ओएमआर शीट में हम आंसर दे रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 15 है और 15 में ABCD तो सब में रहता है चारों ऑप्शन। अब हमने उसमें A भी लगा दिया, B में भी लगा दिया, 2 हो गए गोलक, या A में लगा दिया, C में लगा दिया। कोई भी आंसर देने का सही तरीका क्या है कि किसी एक ही सर्कल को हमें गोल करना है, रंगना है। लेकिन अगर हमने 2 सर्कल को रंग दिया तो देखिए इसकी वजह से पूरा का पूरा ओएमआर शीट रिजेक्ट नहीं होता। हाँ आपने जिस प्रश्न में ये गलती की है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपने गलती की तो सिर्फ 15 नंबर क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसमें 2 गोलक लगाए हैं। अगर एक गोलक में आपने गोलक को पूरा भरा, एक में अगर काट दिया, क्रॉस कर दिया या फिर हल्का फुल्का निशान लगा दिया तो केवल वही एक क्वेश्चन रिजेक्ट होगा, बाकी क्वेश्चन चेक भी होंगे और उसके नंबर जितने मिलने चाहिए ओएमआर में उतना नंबर मिलेगा भी। उसकी वजह से पूरा ओएमआर सेट रिजेक्ट नहीं होता है। फिर अगला देखिए सवाल हमारे सामने है रुपेश कुमार का, इन्होंने कहा कि सर मैंने अपने कॉपी में लिखा हूँ लेकिन सर जो नोट कर रहे थे उसमें छूट गया। देखिए हाँ यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी, तो एक एब्सेंटी सीट, आपके हो सकता है आपके क्लास में एक टीचर आते हों, कोई भी आते हों, एक बाहर से टीचर आते हैं, मतलब ऑफिस से टीचर आते हों, या आपके रूम में जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं को अलग से एक पेपर मिलता है एब्सेंटी सीट, उस पर आपका वो केवल सेट कोड लिख कर ले जाते हैं। तो इनका कहना क्या है रुपेश कुमार का कि मैंने अपने कॉपी में तो लिखा है, ओएमआर पर भी तो लिखा है, लेकिन जो सर लिखने आते हैं उसमें छूट गया है। तो उसमें छूट गया तो उसका टेंशन आप नहीं लीजिए, क्योंकि देखिए उसमें छूट भी गया है ना तो उसको जाकर के ऑफिस में और फिर से उसको चेक करके भरा जाता है, बच्चे का सेट कोड उसमें सब मिला करके ही उसको भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का छूट गया और छूटे हुए कंडीशन में ही उसको बोर्ड भेज दिया गया, नहीं, उसको पहले ऑफिस वाले पूरा मिलाते हैं, जिसका छूट गया उसको दोबारा से भरते हैं और उसके बाद उसको भेजते हैं। और अगर उसमें छूट भी गया ना गलती से, अगर ब्लैंक चल भी गया बिहार बोर्ड को, तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिजल्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। इसके बाद एक हमारे सामने सवाल है
ओम जय सवाल कहा कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें जो करते हैं ना उसमें गलती हो गया, यानी कि इन्होंने OMR सेट में जो क्वेश्चन नंबर भरना था उसमें गलती कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आपका रिजल्ट आएगा, कॉपी भी चेक होगी, OMR भी चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी वजह से। फिर एक सवाल हमारे सामने है शमी दुबे का, सर मैं अटेंडेंस सीट में एक ब्लॉक में 2 घेरा लगा दिया हूँ, क्या मेरा रिजल्ट नहीं आएगा? एक मतलब अटेंडेंस सीट पार्ट ए में जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होता है उसमें लिख करके नीचे गोल गोल भी करना होता है, उसमें अगर 2 लगा दिए तो क्या होगा? उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अगर एग्जाम बचा हुआ है तो आगे का एग्जाम दीजिए, और अगर एग्जाम आपका हो चुका है 12 वाला कर दिए थे तो फिर बिंदास टेंशन फ्री रहिए, आपके रिजल्ट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे सामने एक और सवाल है स्टडी लेवर का, सर अटेंडेंस सीट पार्ट बी में गलती से हल्का पेन चल गया है, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें आप। तो ये कुछ सवाल थे आपके एग्जाम से जुड़े हुए। अगर आपने 12 में भी ये गलतियां की हैं या मैट्रिक में कर रहे हैं तो इन गलतियों से क्या फर्क पड़ता है मैंने आपको बता दिया। देखिए सेट कोड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से डर पहले बहुत रहता था लेकिन अब नहीं रहता है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेट कोड जानबूझकर छोड़ देना है। एब्सेंटी सीट एक बिहार बोर्ड की व्यवस्था है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में जाने से बच जाता है, उस पर अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है। तो इस वजह से जो है अब रिजल्ट पेंडिंग होने की संख्या 0 हो गई है, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करें कि गलतियां ना हो, और अगर गलती हो भी गई है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। बाकी का एग्जाम अगर बचा हुआ है तो दीजिए, और नहीं तो फिर रिजल्ट का वेट कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।